हाँ जी, ये सभी फ्रेंड। और अब हम क्या करेंगे, हमारा लेक्चर नंबर 2 करेंगे। क्या स्टडी कर रहे थे हम रीजनिंग के अंदर, कैलेंडर। ओके, इसका लेक्चर नंबर 2 स्टडी करेंगे। और जैसा कि लास्ट टाइम देखो फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर ऑफ कैलेंडर, उसके अंदर जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 365 डेज। कितने होते हैं, 365 डेज। और जो सेकंड ईयर है उसके अंदर कितने दिन होते हैं, उसके अंदर भी 365 डेज होते हैं। और जो तीसरा साल है उसके अंदर भी कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं। जो फोर्थ ईयर होता है वहां अगर बात करें तो 366 डेज होते हैं। कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। मतलब अगर मान लो मैं लीप ईयर की बात करूं, क्या कहूं मैं आपको, मान लो मैं आपको ये कहूं कि लीप ईयर आपको बतानी है फर्स्ट, आपको लीप ईयर इन बताने फर्स्ट 5 ईयर के अंदर। जो पहले 5 साल है उसके अंदर लीप ईयर कितना होता है, सिर्फ एक ही होता है। वो कौन कब आता है, चौथे साल में। फिर मैं आपसे ये कहूं पहले 10 साल में कैलेंडर के अकॉर्डिंग पहले 10 साल के अंदर जो है लीप इन ईयर कितने आएंगे, तो तुम्हारा आंसर होगा 2। ओके, पहले 15 साल के अंदर कैलेंडर के अकॉर्डिंग लीप ईयर कितने आएंगे, 3 आएंगे। ओके, कितने आएंगे, लीप ईयर 3। ओके, अच्छा ये जो है ना, ये मैंने ये कहा है कि 2 आएंगे 10 साल में लीप ईयर। इसका मतलब है कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि आप कोई भी 10 साल उठा लो। जैसे आप ये कहो सर एक काम करो, आप ले लीजिए 2003 से लेके 2013 तक। अगर ये देखें तो ये कितने ईयर हो गए, 10 ईयर। अगर इनके बीच में मैं आपसे ये कहूं लीप ईयर बताओ, आपका क्या जवाब होगा। आप कहो सर देखो, एक तो लीप ईयर के लिए क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग होनी चाहिए। आप क्या कहोगे सर, 4 8 12। यहां तो इस 10 साल के बीच में जो है वो 3 लीप ईयर आ गए। और आप कहते हो कि 10 साल में 2 लीप ईयर आते हैं, ये क्या है, लीप ईयर। और आप कहते हो कि 5 साल में 1 आता है, 10 साल में 2 आते, 15 साल में 3 आते। यहां तो 10 साल में जो है 3 लीप ईयर आ गए और आप कहते हो सर 2 आएंगे। ये क्या मीनिंग है। मैं कहूंगा फ्रेंड, ये जो मैं बता रहा हूं ना 10 साल, मतलब पहले 10 साल, क्या ये जो है कैलेंडर के अकॉर्डिंग जब कैलेंडर बना तो जो पहले 10 साल थे उसके अंदर, जैसे यानी कि काउंटिंग 1 से लेके 10 ऐसे। यहां जो लीप ईयर होंगे वो कितने होंगे, यहां लीप ईयर होंगे 2। पहले 15 साल में जो लीप ईयर है वो कितने होंगे हमारे, पहले 15 साल में लीप ईयर होंगे हमारे पास 3। आप ये नहीं है कि कोई भी 3 उठाओ। जैसे सपोज करो आप ये कहो, एक काम करो सर 15 साल करने हैं तो आप क्या करो, 3 से लेके 18 उठा लो, 3 से लेके 2018 उठा लो, 15 साल हो गए। यहां लीप ईयर 4 पे आएगा, 8 12 16, यहां तो 4 आगे लीप ईयर। और आप कह रहे हो 15 साल में 3 होते हैं लीप ईयर। मैं फिर वही कहूंगा, अगर आप पर्टिकुलर उठा रहे हो, जैसे ये है, आप 2003 से 2018 बताना, आपको क्या बताना है, 2003 से लेके 2018 तक लीप ईयर कितने होंगे, उसको तो हम क्या करेंगे, हमें कैलकुलेट करके देखना होगा। जैसे यहां 4 आ गए। बट अगर हम ये कहें जो कैलेंडर के जो फर्स्ट 15 ईयर है उनके अंदर लीप ईयर कितने थे, तो हमारा जवाब होगा 3 लीप ईयर। कितने थे, 3 लीप ईयर। मतलब काउंटिंग 1 से 15 तक जब थी वहां लीप ईयर कितने थे, 3। कौन है वो, एक तो 4, एक 8 और एक 12। ये 3 लीप ईयर हमारे आए थे। ओके, अब जैसे ये है, ये 1 कैसे आया है फ्रेंड, 5 है, इसको 4 से भाग करो और 4 से भाग करके ये देखो कोसेंट क्या आ गया, पूरा डिवाइड होने के बाद कोसेंट क्या आ गया। या दूसरे शब्दों में ये कह दो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। क्या ले लो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। 5/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1। 10 को भाग करो, 10 को कितने से, 4 से भाग करो, भाग करेंगे तो क्या आएगा, 10 4 कितने पे जाएगा, 2 पे 8। कोसेंट कितना आया है, 2, तो इसलिए यहां 2 लीप ईयर है। सिमिलरली जब 15 साल की बात आई तो क्या करेंगे, 15 को भाग करेंगे 4 से, कितने पे जाएगा, 3 पे 12। कोसेंट कितना आ गया, 3। ऐसे अगर मैं बात करूं 20 ले लेता हूं, पहले 20 साल करो, 4 से भाग, पूरा भाग हो गया। मतलब कितने आएंगे, मतलब 5 लीप ईयर आएंगे। कितने आएंगे, 5 लीप ईयर।
ओके जब कभी भी आपको ये कहे कि फर्स्ट 5 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं, फर्स्ट 10 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं, फर्स्ट 20 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं, जस्ट 4 से भाग करके कोसेंट देख लो। क्या देख लो? 4 से भाग करके कोसेंट देख लो कि वो किस डिजिट से वो भाग हो रहा है। ओके या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो जो भी है 4 से डिवाइड करके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। जैसे पहले 5 साल में आपको देखने कितने लीप ईयर है, हमारा जवाब होगा 5/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। पहले 10 साल में देखने लीप ईयर कितनी है, 10/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि 2 होता है। पहले 15 साल में लीप ईयर देखने तो 15/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि क्या हो जाएगा 3। ओके ये हो गया। अब आप कहोगे मैं आपसे ये कहूं कि फर्स्ट सेंचुरी के अंदर क्या, अगर मैं आपसे ये कहूं फ्रेंड फर्स्ट सेंचुरी के अंदर जो है लीप ईयर कितने होते हैं, फर्स्ट सेंचुरी का मतलब पहले 100 साल के अंदर, फर्स्ट सेंचुरी मैं आपसे ये कहूं हाउ मैनी लीप ईयर इन फर्स्ट सेंचुरी, मतलब कि जो पहले 100 साल है ईयर है उसके अंदर लीप ईयर कितने होंगे। आप क्या कहोगे सर एक बात बताएं, मैं कहूंगा क्या आप जो है 100 को जो है 4 से भाग कर दो यानी कि 25 आ गया, मतलब कि आप कहोगे सर 25 लीप ईयर हो गए। क्या कहोगे? 25 लीप ईयर हो गए। मैं कहूंगा गलत, ये तो रोंग हो गया। आपको सर आपने ही तो बताया था 4 से भाग कर दो और आंसर आ जाएगा। मैं कहूंगा हर बार हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, हम तो ये भी चाहते हैं लॉकडाउन फिनिश हो जाए। क्या हम तो ये भी चाहते हैं लॉकडाउन फिनिश हो जाए, क्या हमारे चाहने से कुछ हो जाएगा? यहां पर वो चीज वैलिड नहीं है। आपको सर कैसे, पहले 100 साल का मतलब क्या है फ्रेंड? अगर देखिए तो क्या मीनिंग इसका 1 2 3 4 99 और 100 ये है। मुझे यहां लीप ईयर काउंट करनी है। क्या करनी है? मुझे यहां लीप ईयर काउंट करनी है। पहला लीप ईयर तो कौन आता है 4, फिर आता है 8, फिर आता है 12, फिर आता है 96 पे 4 से भाग होने वाला, और 4 से भाग होने वाला फिर कौन भी आता है 100। ये हमने क्या किया फ्रेंड, जब काउंट 4 से भाग करने लगे ना हम, तो 4 से तो ये भी भाग होता है और ये भी भाग होते हैं, 4 से तो ये भी भाग होता है, बट सेंचुरी है ये, सेंचुरी को 4 से भाग करके लीप ईयर चेक नहीं किया जाता। क्या? सेंचुरी को 4 से भाग करके सारे के सारे, अगर ये 4 से भाग होने वाली डिजिट पूछूं मैं आपसे तो आपका जवाब होगा 25 होती है। 1 से लेके 100 तक 4 से भाग होने वाली जो डिजिट है वो तो 25 है, बट लीप ईयर यहां 25 नहीं है क्योंकि यहां पे सेंचुरी इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है? यहां पर सेंचुरी इंक्लूड है, और सेंचुरी के अंदर जो है लीप ईयर चेक करने का मतलब ये नहीं होता कि 4 से भाग करो। यहां क्या करना होगा, जो सेंचुरी है उसको आपको 400 से भाग करना होगा, और जो 100 को 400 से भाग करेंगे नहीं होता भाग, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। मतलब कि जो फर्स्ट सेंचुरी होती है इसके अंदर जो लीप ईयर होते हैं वो होते हैं 24 ना कि 25। क्या कहेंगे? हाउ मेनी लीप ईयर इन द फर्स्ट सेंचुरी? हमारा आंसर होगा 24। कितने लीप ईयर होते हैं? 24 होते हैं, क्योंकि जो ये 100 जब आएगा ना 100 ईयर, ये हमारा क्या नहीं होगा, ये हमारा लीप ईयर नहीं है, जबकि ये 4 से भाग होता है। क्या कहेंगे? ये हमारा लीप ईयर नहीं है, जबकि ये क्या होता है, हमारा 4 से भाग होता है। फिर वही बात, अगर मान लो मैं किसी पर्टिकुलर दे दूं आपको, क्या दे दूं, कोई पर्टिकुलर दे दूं, जैसे मान लो मैं आपको ये कहूं 150 से लेके 250 कितने साल हो गए, ये 100 ईयर, 100 ईयर हो गए। क्या हो गए? ये 100 ईयर हो गए। क्या यहां पर 200 इंक्लूड होगा? नहीं आएगा 200। क्या यहां 200 नहीं आएगा क्योंकि 4 का गैप चलता जाएगा। और यहां अगर मैं आपसे पूछूंगा, क्या अगर मैं यहां से आपसे ये पूछूंगा हाउ मेनी लीप ईयर देयर, तो आप क्या कितने हैं 100, उसको क्या करो 4 से भाग कर लो, यहां कितने हैं, यहां 25 लीप ईयर है।
कितने डिजिट है जो 4 से भाग होती है, यहां 25 डिजिट है, क्योंकि यहां कोई सेंचुरी इंक्लूड नहीं है, यहां 200 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? 200, क्योंकि क्या है 150 में 4 का मल्टीपल ऐड करते जाना है, और 200 आने के लिए तो क्या ऐड होना चाहिए? 50, और 50 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब इसके अंदर जो है जब 4 का ईयर का गैप करते चलेंगे तो 200 नहीं आएगा। मतलब ये जो हमारे पास है फ्रेंड, यहां पर जो है 25 ईयर होते हैं, सॉरी 25 जो है वो लीप ईयर होते हैं, जबकि पहली सेंचुरी के अंदर जो है वो 24 लीप ईयर होते हैं। यानी कि क्वेश्चन को ना ध्यान से समझना है। मान लो आपको ये कहे कि हाउ मेनी लीप ईयर कि 150 टू 250 ईयर, 150 साल से 250 साल के बीच में कितने लीप ईयर है? 150 से 250 यानी कितने? 100 साल हो गए। ये 100 साल में यहाँ कितने लीप ईयर है? यहाँ 100 लीप, यहाँ 25 लीप ईयर है, जबकि पहली सेंचुरी के अंदर 1 से लेके 100 के बीच में अगर बात करें तो 24 लीप ईयर थे। इसलिए जब कभी भी अगर आपको क्या दे दिया जाए 100 ईयर की बात आएगी तो आप ये देखना उसके अंदर सेंचुरी इंक्लूड है या नहीं। इसके अंदर जैसे अगर बात करें 200 इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं है, चलो कोई नहीं, और 200 लीप ईयर भी नहीं है। अगर 200 मान लो इंक्लूड होता, यहां 200 क्या आता? काउंट होता। जैसे 1 से लेके 100 में जो है लीप 4 से भाग होता है, 4 का मल्टीपल लेके 4 ऐड करते जाएंगे, 4 ऐड करते जाएंगे इसमें, तो 200 इंक्लूड ही नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, यहां हमारे लीप ईयर की बात करें तो यहां हमारे लीप ईयर है 25। ओके, आओ लिखते हैं अभी पहले 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, फर्स्ट 200 में कितने होते हैं। इसको काउंट करने की अब टेक्निक आ गई हमारे पास। यहां लिखो ईयर्स, और राइट हैंड साइड में लिखना आप लीप ईयर्स। क्या लिखो? लीप ईयर। आप बताओ, लिखो पहले 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे जब कभी भी ऐसा आए ना, इसको क्या करना, 100 को भाग करो कितने से? 4 से। कितना आ गया? 25, और माइनस में माइनस कर देना नॉन लीप ईयर सेंचुरी। माइनस क्या कर देना? नॉन लीप ईयर सेंचुरी, क्योंकि सेंचुरी 4 से तो भाग होती है। अब ये जो 100 है ये 4 से भाग होता है, बट ये क्या नहीं है? लीप ईयर नहीं है। कितनी सेंचुरी इंक्लूड है यहाँ? नॉन लीप ईयर 1, तो 1 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 24 लीप ईयर होते हैं। कितने होंगे? 24 लीप ईयर होते हैं पहले 100 साल में। फिर वही बात, अगर मैं आपसे ये कहूं पहले 200 साल के अंदर, फर्स्ट 200 ईयर के अंदर कितने लीप ईयर होते हैं? हमारा आंसर होगा 200 को 4 से भाग करो, कितना आ गया? 50। अब माइनस कर दो क्या? नॉन लीप ईयर सेंचुरी। 1 से लेके 200 तक, 200 ईयर जो है इसमें कितनी सेंचुरी है? 2। इसके अंदर 2 सेंचुरी इंक्लूड है, एक तो 100, एक 200। इनमें ये देखो कौन सी लीप ईयर कौन सी। क्या ये लीप ईयर है? नहीं, 400 से भाग नहीं होता। क्या ये लीप ईयर है? नहीं, ये भी 400 से भाग नहीं होता। मतलब 2 सेंचुरी माइनस कर दो, यानी कि 48। तो क्या कहोगे? पहले 200 साल के अंदर जो है कितने लीप ईयर आए हैं हमारे? 48। सिमिलरली मैं आपसे ये कहूं पहले 300 साल के अंदर, क्या पहले 300 साल के अंदर कितने लीप ईयर आएंगे? तो आप क्या कहोगे? चुटकियों के हिसाब से आंसर दे देना। क्या करना? 300 को 4 से भाग करो। 300 को जब हम 4 से भाग करेंगे क्या होगा? 7, 28, कितना हो गया ये? 75। कितना हो गया ये? 75। बट हमें क्या करना होता है? नॉन लीप ईयर को नॉन लीप ईयर सेंचुरी को माइनस करना है। पहले 300 साल में कितनी सेंचुरी आई है? 3 सेंचुरी। 100, 200 और 300। क्या ये लीप ईयर है? नहीं। क्या ये लीप ईयर है? नहीं। क्या ये लीप ईयर है? नहीं। मतलब 3 माइनस हो जाएगा, मतलब कि 72 ईयर्स। तो पहले 300 साल में 72 जो साल है वो लीप ईयर है। क्या है? 72 जो ईयर है वो लीप ईयर है। सिमिलरली जब मैं आपसे ये कहूं पहले 400 साल में फर्स्ट 400 ईयर के अंदर कितने लीप ईयर होते हैं, आप क्या करोगे? 400 है, कितने से भाग करोगे? 4 से। कितना आएगा? 100। बट इसमें से क्या माइनस होएगा? जो नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर सेंचुरी। 1 से 400 तक कितनी सेंचुरी आती है?
400, 200, 300, 400। 400 से भाग होता है नहीं, 400 से भाग होता है नहीं, 400 से भाग होता है नहीं, 400 से भाग होता है यस। यानी यहां कितनी नॉन लीप ईयर सेंचुरी है 3, तो यहां माइनस होएगा 3, तो आंसर आएगा 97 ईयर्स। तो क्या कहेंगे, पहले 400 साल के अंदर कितने लीप ईयर आएंगे, 97 लीप ईयर आएंगे। कितने लीप ईयर आएंगे हमारे, 97 जो है वो हमारे लीप ईयर आएंगे। ओके, ये तो चलो हमें पता चल गया, लिख लेते हैं। अब यहां तो मैंने आपसे ये पूछा था, कितनी आ गई है, 24, 48, 72, 97, ये आ गई। ये तो ईयर्स में पूछा मैंने आपसे। अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं फर्स्ट सेंचुरी पूछूं मैं आपसे, क्या यहां लिखो फर्स्ट सेंचुरी और यहां लीप ईयर। फर्स्ट सेंचुरी का मतलब होता है फ्रेंड 1 से लेके 100 साल। यहां कितने लीप ईयर होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 24, क्योंकि क्या सेम वही प्रोसेस 1 से 100 तो वही हो गया ना, फर्स्ट 100। सेकंड सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी का मतलब 101 से लेके 200 ईयर, ये हो गया। अगर मैं बात करूं 101 से लेके 200, तो यहां कितने होंगे, सेम प्रोसेस 100 साल है, सेंचुरी इंक्लूड 100, देखो लीप ईयर है, 200 लीप ईयर है या नहीं है, तो यहां भी कितने होंगे काउंट, वही 24। फिर वही बात अगर हम बात करें थर्ड सेंचुरी की, 201 से लेके 300 तक, 201 से लेके 300 तक, यहां लीप ईयर कितने होते हैं, तो हमारा जवाब होगा यहां भी जो लीप ईयर है 300 जो है वो लीप ईयर नहीं है, यहां भी कितने होंगे, 24 होंगे। यहां भी कितने होंगे हमारे पास लीप ईयर, 24 होंगे। और जो हमारी फोर्थ सेंचुरी आएगी, यानी कि 301 से लेके 400 तक, यहां जो लीप ईयर है वो कितने हो जाएंगे, 25, क्योंकि जो 400 है दैट इज ए लीप ईयर। क्या कह देंगे, जो हमारा 400 है ये एक लीप ईयर है। इसलिए इन दोनों बातों में डिफरेंस है। अगर मैं कहूं पहले 100 साल में कितने लीप ईयर है, आपका जवाब ये होगा। मैं फर्स्ट सेंचुरी में लीप ईयर कहूं तो भी आप ये कहोगे। अगर मैं आपको ये कहूं पहले 200 साल में कितने लीप ईयर है, तो आपका जवाब होगा 48। मैं आपसे कहूं सेकंड सेंचुरी के अंदर कितने लीप ईयर है, सेकंड सेंचुरी का मतलब 101 से लेके 200 ईयर के बीच में कितने लीप ईयर है, आपका जवाब होगा 24। मैं आपसे ये कहूं पहले 300 साल में कितने लीप ईयर है, आपका जवाब होगा 72। मैं आपको कहूं थर्ड सेंचुरी में लीप ईयर कितनी है, आपका जवाब होगा 24। मैं आपसे ये कहूं पहले 400 साल में लीप ईयर कितने, आप कहोगे 97। मैं कहूं फोर्थ सेंचुरी में लीप ईयर कितने है, आपका जवाब होगा 25। ये हो गए हमारे पास, क्या हो गए, ये हमारे हो गए। ओके, और ये अंडरलाइन करने वाली बात है। अब ये जो है पहले 400 साल में लीप ईयर, अच्छा लीप ईयर ना बोल के पता क्या कहेगा फ्रेंड, यहां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वो दो तरीके से अराइव कर सकता है आपसे एक बात तो वो ये पूछ सकता है कि पहले, आपसे ये कह सकता है, क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है। पहला तो ये पूछ सकता है पहले 100 साल के अंदर लीप ईयर कितनी बार आता है, फर्स्ट 100 ईयर के अंदर लीप ईयर जो है वो कितनी बार आता है, आपका जवाब होगा 24। क्या होगा आपका जवाब, 24। इस क्वेश्चन को जो है पूछने का एक और तरीका है, क्या तरीका है, वो पूछ सकता है हाउ मेनी टाइम 29th डेट विल कम इन 100 ईयर। क्या पूछ सकता है दूसरे तरीके से आपसे, वो ये पूछ सकता है हाउ मैनी टाइम्स 29th Feb इन फर्स्ट 100 ईयर। पहले 100 सालों में 29 फेब कितनी बार आती है, क्या पूछ सकता है ये, हाउ मैनी टाइम्स 29 फेब इन फर्स्ट 100 ईयर। पहले 100 सालों में 29 फेब कितनी बार आएगी, 29 फेब कब आती है, लीप ईयर में। जब हमारा लीप ईयर होगा तभी 29 फेब आएगी। और हम जानते हैं, ये हमने निकाला हुआ है, पहले 100 साल के अंदर जो है
24 लीप ईयर होती है। क्या पहले 100 साल के अंदर 24 लीप ईयर होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास हाउ मैनी टाइम 29, तो 29 जो फेब है वो पहले 100 साल में कितनी बार आएगी, वो आएगी 24 बार। क्या कहेंगे, वो कितनी बार आएगी, 24 बार आएगी। ओके, सिमिलरली मैं आपको ये कह सकता हूं यहां क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम 29 फेब इन 200 ईयर, जो 200 साल है उसके अंदर 29 फेब कितनी बार आती है। आपका जवाब वही होगा। क्या आप ये देख लो, 29 फेब का मतलब होता है लीप ईयर। लीप ईयर कितनी बार आएगा 200 साल में, तो आंसर होगा 48। मतलब 29 फेब जो है पहले 200 साल में कितनी बार आएगी, वो हमारी आएगी 48 टाइम। अब यहां ये भी कह सकता है हाउ मैनी टाइम्स 29 फेब इन 3rd सेंचुरी। क्या बोल सकता है वो आपसे, जो तीसरी सेंचुरी है, क्या कह सकता है, हाउ मैनी टाइम 29 फेब इन 3rd सेंचुरी विल बिकम। क्या कहेंगे, हाउ मैनी टाइम 29 फेब विल बिकम इन 3rd सेंचुरी। 3rd सेंचुरी के अंदर 29 फेब जो है वो कितनी बार आएगी, तो हमारा जवाब होगा 3rd सेंचुरी के अंदर जो लीप ईयर है वो 24 बार आता है। 3rd सेंचुरी में हमारा लीप ईयर जो है वो 24 बार आता है। मतलब कि 29 जो फेब है 3rd सेंचुरी में हमारी 24 बार आएगी। क्या कहेंगे, हमारी जो 29 जो है फेब, ये हमारी क्या आएगी, 24 टाइम आएगी। कितनी टाइम आएगी, 24 टाइम। ओके, फिर मैं आपसे ये कहूं कि हाउ मैनी टाइम 29 फेब विल बिकम इन 4th सेंचुरी। 4th सेंचुरी में 29 फेब कितनी बार आएगी, तो हम क्या कहेंगे, 4th सेंचुरी के अंदर कितने लीप ईयर होते हैं, 25 लीप ईयर। कितने लीप ईयर होते हैं, 25 लीप ईयर। और जितने लीप ईयर होंगे उतने ही टाइम 29 फेब आएगा। तो क्या कहेंगे, हाउ मेनी टाइम 29 फेब विल बी कम इन 4th सेंचुरी, आंसर विल बी द 25। 4th सेंचुरी के अंदर जो है हमारे पास जो 29 फेब है वो कितनी बार आएगी, वो हमारे पास आएगी फ्रेंड कितने टाइम, वो हमारे पास आएगी 25 टाइम। ओके, अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं, देखता हूं उसका आप जवाब दे पाते हो या नहीं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी टाइम्स 29th date will be फर्स्ट, नहीं लिखा हुआ, वो फर्स्ट अंडरस्टूड है कि हाउ मैनी टाइम 29 डेट जो 29 तारीख है वो पहले 400 साल में कितनी बार आती है, पहला तो। और दूसरा ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स 29th फेब ये दो क्वेश्चन मैंने आपसे पुटअप किए। इसका जवाब तो अभी अभी मैंने आपको बताया था। पहले 400 साल के अंदर अगर हम बात करें, क्या पहले 400 साल के अंदर जो हमारे लीप ईयर होते हैं वो होते हैं 97। क्या होते हैं हमारे 97 लीप ईयर होते हैं। और जितने लीप ईयर होंगे उतनी टाइम ही हमारी 29 फेब आएगी। मतलब कि सेकंड का आंसर तो हो गया 97। क्या आंसर हो गया इसका, 97। अब बात आ गई 29 तारीख पूछी है। अगर 29 तारीख की बात करूं मैं तो 29 तारीख तो हर साल आती है, जनवरी में भी आती है। फेब के अंदर लीप ईयर है तो आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। मतलब इसको काउंट करने का क्या तरीका, फेब को अभी रिमूव कर दो। अगर मैं बात करूं एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर, लीप ईयर फेब हटा रहा हूं मैं,
एक साल के अंदर जो है 29 जो है ये कितनी टाइम आती है, वो 11 टाइम आती है। अभी मैं फेब को काउंट नहीं कर रहा। एक साल में जो है वो 11 बार आती है, एक साल में वो 11 बार आती है। एक साल में अगर 11 बार आती है तो 400 साल में कितनी बार आएगी? अगर 400 ईयर की बात करूं तो 400 ईयर में कितनी बार आएगी? ये 29th। तो हम क्या करेंगे, 400 की मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, मतलब कि 4400 हो गया। कितना हो गया? 4400। बट इसके अंदर अभी जो है फेब को मैंने काउंट नहीं किया है। ये जो मैंने निकाली है ये 11 मंथ की निकाली है, फेब काउंट नहीं किया है। फेब को अलग से काउंट कर लो, मतलब 29 फेब देख लो, पहले 400 साल में कितनी बार आती है, वहां 97 बार आती है, यानी कि 97 और ऐड कर लो। इसमें क्या कर लो? 97 और ऐड कर लो। तो क्या कहेंगे? 4497, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4497 और इसका आंसर क्या है? 97। ओके, ये दोनों मैंने आपको इसलिए करवाए, मैक्सिमम बच्चे इन दोनों चीजों में पजल हो जाते हैं। क्या वो इन दोनों बातों में पजल हो जाते, ध्यान से रीड नहीं करते। यहां क्या बोला गया है? पहले क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी टाइम 29th डेट विल बिकम इन फर्स्ट 400 ईयर। पहले 400 साल में जो 29 डेट है वो कितनी बार आती है, तो उसमें इसने ये नहीं बोला 29 फेब। तो ऐसे निकालने के लिए क्या है हमारे पास तरीका? देखा मैंने, एक साल में, अभी फेब को रिमूव कर दो, एक साल में जो 29 डेट है वो 11 टाइम आती है एक्सेप्ट फेब, फेब को छोड़ के। तो 400 साल में कितनी बार आएगी? 400 गुना में 11, 4400 तो आएगी आएगी। अब देख लो फेब में कितनी बार आती है। फेब में कब आएगी? जब वो लीप ईयर होगा। तो मैंने क्या देखा, मैंने देख लिया पहले 400 साल में लीप ईयर कितना होता है? 97 टाइम होता है। तो 97 बार और आएगा 29 डेट, तो वो ऐड कर दिया। तो 4497 टाइम आएगी 29th डेट। और हाउ मेनी टाइम 29th फेब विल बिकम इन फर्स्ट 400 ईयर? तो हमारा जवाब होगा 97। क्या होगा हमारा जवाब? 97 टाइम्स आएगी। क्या होगी वो हमारी? 97 टाइम्स आएगी। ओके, अब दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहा हूं मैं आपसे कि हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट विल बिकम इन सेकेंड सेंचुरी। जो सेकेंड सेंचुरी है उसके अंदर 29th डेट कब आएगी, और इसके अंदर भी वही सेकेंड सेंचुरी। इन दोनों का आपको आंसर देना है, सेकेंड सेंचुरी में और फिर थर्ड सेंचुरी में और फिर फोर्थ सेंचुरी में। इनका आपको मुझे आंसर देना है। ओके, आई होप ये सेकंड लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और इंपॉर्टेंट बातों को हम स्टडी करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं टुमारो को नेक्स्ट लेक्चर के साथ।